इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टॉपिक फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फोर्स। फोर्स की डेफिनेशन है अ फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव, stops or tends to stop the motion of a body. The force can also change the direction of motion of a body. इसका मतलब क्या है कि कोई चीज़ अगर आपके पास रेस्ट में पड़ी हुई है तो वो तब तक रेस्ट में रहेगी, मतलब तब तक वो कोई भी हरकत नहीं करेगी, रेस्ट में रहेगी जब तक आप उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करते या जब तक आप खुद उसको मूव नहीं करवाते। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बॉल है, वो ज़मीन के ऊपर पड़ा हुआ है, तो आप जब तक उसको मूव नहीं करवाएंगे, उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, वो रेस्ट में ही रहेगा। या जैसे कोई चेयर है, चेयर रेस्ट पर ही रहेगी जब तक आप उस पर फोर्स अप्लाई करके मूव नहीं करवाते वो चेयर। नेक्स्ट, अगर आपके पास कोई भी चीज़ मूव कर रही है, आप उसको स्टॉप करवाते हैं तो वो क्या करती है, स्टॉप हो जाती है। आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ गोल कीपर स्टॉपिंग द बॉल, यानी एक गोल कीपर जो कि बॉल को स्टॉप कर रहा है। बॉल क्या कर रही होती है, मोशन में होती है ना, यानी मूव कर रही होती है। गोल कीपर क्या करता है, फोर्स के ज़रिए उसे रोक देता है। इसी तरह एक और चीज़ जो फोर्स में आपके पास आती है वो है द फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। फोर्स जो है वो किसी भी मोशन ऑफ बॉडी की डायरेक्शन चेंज कर सकती है। फॉर एग्जांपल एक बैट्समैन खेल रहा है क्रिकेट, उसकी तरफ जब बॉल आती है तो वो स्ट्रेट उसकी तरफ आती है। वो क्या करता है, अपने बैट के साथ बॉल को हिट करता है और बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। सो फोर्स के ज़रिए आप किसी भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो फोर्स में हमने 3 चीज़ें पढ़ी। फर्स्ट ये कि जब तक कोई चीज़ आपके पास रेस्ट में है, आप जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे वो अपनी जगह से खुद मूव नहीं करेगी, रेस्टिंग पोजीशन में रहेगी। सेकंड चीज़ ये हमने पढ़ी कि अगर कोई चीज़ मूव करती हुई आपके पास आ रही हो तो आप उसको स्टॉप कर सकते हैं फोर्स के ज़रिए। थर्ड चीज़ हमने ये पढ़ी कि जब आपके पास कोई चीज़ आती है मोशन में तो आप उसकी डायरेक्शन फोर्स के ज़रिए चेंज कर सकते हैं। अब फोर्स में आप एक और चीज़ भी देख सकते हैं कि हमेशा फोर्स अप्लाई करने से कोई चीज़ मूव नहीं करती है। जैसे वॉल पर अगर आप फोर्स लगाएंगे तो वो मूव नहीं करेगी। जैसे आप मुझे देख सकते हैं, मैं इस वॉल पर फोर्स लगाऊंगी बट आप देख सकते हैं ये वॉल बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही है। तो फोर्स हर चीज़ को मूव नहीं करवा सकती है। अगेन फॉर एग्जाम्पल यू कैन कट एन एप्पल विद नाइफ बाय पुशिंग इट्स शार्प एजेस इनटू द एप्पल। आप एप्पल को कट कर सकते हैं किसी भी शार्प एजेस वाली चीज़ से, चाहे वो नाइफ हो या कुछ और। सो फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स, यानी हम फोर्स से एप्पल का साइज और शेप चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, बाय कटिंग इट विद अ शार्प नाइफ और समथिंग। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इनर्शिया। गैलीलियो हमारे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑब्जर्व किया जिन चीज़ों का वेट लाइट होता है उनको स्टॉप करना या मूव करवाना इजी होता है एज कम्पेयर टू हैवियर ऑब्जेक्ट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक छोटी गाड़ी है एंड एक बड़ी गाड़ी है। बड़ी गाड़ी के लिए हम ट्रक ले लेते हैं एग्जाम्पल में। एक छोटी गाड़ी है, अब उस छोटी गाड़ी को मूव करवाना ईजी है, इसको मैं खुद भी मूव कर सकती हूँ। बट अगर मैं अब ट्रक को मूव करना चाहूँ तो मैं जितनी मर्जी फोर्स लगा लूँ ये मुझसे मूव नहीं होने वाला। क्यों? बिकॉज ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया आपके पास एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो फोर्स को रेजिस्ट करती है, अपोज करती है। जिस बॉडी का वेट जितना ज़्यादा होगा उसमें उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा। सो इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज इट्स प्रॉपर्टी ड्यू टू विच it resists any change in its state of rest or motion। यानी इनर्शिया की वजह से अगर आपके पास कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। हर बॉडी में इनर्शिया होता है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसका इनर्शिया उसको रेस्ट में रखता है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसका इनर्शिया उसको मोशन में रखता है। ह्यूमन बॉडी में भी इनर्शिया होता है जिसने मुझे सीधा खड़ा रखा हुआ है, जो मुझे गिरने नहीं दे रहा। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे मोमेंटम। इसकी डेफिनेशन है मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन इट पोजेसेस ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल एक बुलेट है जिसका साइज बहुत छोटा सा होता है। अब अगर मैं इस बुलेट को आपकी तरफ स्क्रीन पर फेंकूं हल्का सा, तो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन को कुछ भी नहीं हुआ।
पर अगर इसको हम गन से शूट करें तो बुलेट का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है मोमेंटम की वजह से, और आप देख सकते हैं स्क्रीन टूट गई। इसी तरह आप ट्रक की एग्जाम्पल ले लें, वो साइज में बहुत बड़ा है इसलिए उसका इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। आप मोमेंटम को लिख सकते हैं द मोमेंटम p ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास m एंड वेलोसिटी v। मोमेंटम में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक मास आता है, एक वेलोसिटी आती है। बुलेट के केस में हमारे पास मास कम था बट वेलोसिटी ज़्यादा थी इसलिए उसका इम्पैक्ट ज़्यादा था, और ट्रक के केस में हमारे पास मास ज़्यादा था लेकिन उसकी वेलोसिटी कम थी, बट स्टिल उस ट्रक का भी इम्पैक्ट ज़्यादा था क्योंकि मास ज़्यादा था। अब हम इसके यूनिट की बात करें तो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसके एसआई यूनिट्स क्या है, मास के एसआई यूनिट क्या है kg एंड वेलोसिटी के मीटर पर सेकेंड, तो मोमेंटम के एसआई यूनिट है kg मीटर पर सेकेंड। तो ये था हमारा टॉपिक, आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ हजारों MCQs वो भी बिल्कुल मुफ्त मुफ्त मुफ्त, तो अभी हमारी ऐप डाउनलोड करें हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम, और इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।